पृथ्वी को लेकर, इस जहां को लेकर, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इन सब को लेकर कई सवाल आते हैं। वहीं हमारे जहन में ये सवाल तो हर समय रहता है कि आखिर इस पृथ्वी में आने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था। तो क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी में सबसे पहले कौन आया था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास चैनल, खास प्रोग्राम नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साथिका कौर। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कौन था वो पहला पुरुष और वो पहली महिला जिसका जन्म इस पृथ्वी में हुआ। उसके बाद धर्म विभाजित हुए और ये श्रेणी कैसे चलती रही। वहीं आपको बता दें, दो तर्क सामने आते हैं। एक जो धार्मिक तर्क होता है जिस पे इंसान पहले सोचता है, दूसरा वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, तकनीकी बढ़ चुकी है। वहीं एक वैज्ञानिक तर्क भी होता है। तो हम आपको आज दोनों से रूबरू कराएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संसार में अनेक धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्य हैं। सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म वास्तविक में हिंदू धर्म का नाम है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर मानसरोवर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से भी पहले की गई है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मनु और संसार का पहला मनुष्य कौन था। प्राचीन काल में ऋषियों ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान हो गया। ये एक धर्म नहीं अपितु जीवन पद्धति है, जिसे अलग अलग स्थान से भारत में आए लोगों ने धर्म का नाम दिया। प्राचीन काल में भारतवर्ष में सभी लोग इसी जीवन पद्धति का अनुसरण करते थे। उस समय कोई और धर्म नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातन जीवन पद्धति की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई? तो पृथ्वी पर प्रथम मानव कौन उत्पन्न हुआ जिसने इस जीवन पद्धति का अनुसरण किया और संसार को आगे बढ़ाया? बता दें, वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो वो किंग द्रव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों उत्पन्न किया गया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। इनके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से योगदान दिया। बता दें, मनु से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृत में मनुष्य शब्द की उत्पत्ति भी मनु के नाम से ही हुई। कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है। संसार के सभी मनुष्य उसकी ही संतानें हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है, जबकि श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा एक दिन कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान के मनु का नाम वैवस्वत है, जो 7वें मनु है। स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य 13 मनु स्वयंभू मनु के कुल के ही थे। बता दें, स्वयंभू मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, जिनमें उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं थी। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से
उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। उत्तानपाद और सुनीति पुत्र ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बाद में ध्रुव तारा बन गए थे। दूसरे पुत्र प्रियव्रत का विवाह भैष्मती के साथ हुआ, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। स्वयंभू मनु की पुत्रियों में आकुति का विवाह प्रजापति रुचि, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष और देवहूति का विवाह प्रजापति कदर्म के साथ हुआ। और इस प्रकार स्वयंभू मनु से सृष्टि का प्रसार हुआ। यदि वैदिक धर्म ग्रंथों की माने तो वास्तव में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के प्रथम व्यक्ति मनु ही दुनिया के पहले मानव थे। वहीं चलिए बात करते हैं अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो पैंसपर्मिया परिकल्पना को नकार नहीं सकते हैं। इस परिकल्पना के मुताबिक अंतरिक्ष से आई अंतरिक्ष धूल, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह से धरती पर जीवाणु पहुंचे हैं। इन जीवाणुओं से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है। दरअसल धरती पर 20 साल पहले गिरे 2 पुरांत उल्कापिंड का हाल में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इन उल्कापिंड में जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद थी। पानी भी था और जैविक तत्व भी। इस आधार पर विशेषज्ञों के उस दावे को बल मिला जिसमें कहा जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत परग्रही संक्रमण से हुई और ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जहां एलियन मौजूद हैं। मानव की उत्पत्ति पर शोध करने वाले डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ में लिखा है कि मानवों को 1000 साल पहले एलियन धरती पर लेकर आए थे। वहीं इंटरनेट पर इस किताब को लेकर खूब चर्चा हो रही है। डॉक्टर सिल्वर के मुताबिक मानव धरती की सबसे विकसित प्रजाति है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो यहाँ के वातावरण के ही अनुकूल नहीं है। सूर्य की किरणें उसे नुकसान पहुँचाती है। प्राकृतिक भोजन उसे पसंद नहीं है। उसे ढेरों गंभीर बीमारियां होती है। मनुष्य को पीठ दर्द की समस्याएं होती है क्योंकि उसका विकास कम गुरुत्वाकर्षण बल वाले ग्रह पर हुआ है। वहीं आपको बता दें, अब इंसान क्या समझे, क्या भगवान से उनकी उत्पत्ति हुई है या फिर एलियन हम लोगों को इस धरती पर छोड़ के गए और हम लोगों का जीवन शुरू हुआ। वहीं आपको बता दें, यहाँ पे वैज्ञानिक और धार्मिक ग्रंथों को मानने वालों की 2 अलग अलग राय होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात पर यकीन करें। जी हाँ, पहला मनुष्य जहाँ मनु था, वही वैज्ञानिकों की माने तो उनका तो कहना है कि भगवान भी नहीं होते। जी हाँ, उनका कहना है कि एलियंस ही हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। एलियंस को ही हमने अपनी कल्पना के अनुसार नाम दे दिए हैं। एलियंस ही हैं जिन्होंने इस पृथ्वी में खोज निकाला जीवन और हम जैसे जीवाणुओं को इस पृथ्वी में छोड़ दिया, जिनको बीमारियां होती हैं, जो दर दर भटकती हैं, जिनमें हर तरह की हानि होती है, जिनमें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है, उन सब जीवाणुओं को यहाँ छोड़ दिया और हम उन्हीं जीवाणुओं से उत्पन्न हुए हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन हम इन बातों में यकीन कहीं ना कहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि आखिर हम कहां से आए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।